तो इसमें सवाल आता है पति पत्नी का, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जी। पर अगर हम बात करें बच्चों की, ऐसे बच्चे जो कि भटक गए हैं, अपने माँ बाप की बात बिल्कुल भी नहीं सुनते, तो इनके ऊपर भी कोई वशीकरण हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। आजकल जैसे होता है ना, कभी कभार देखा जाए कि बच्चे गलत संगत में जा रहे हैं, माता पिता का कहना नहीं मान रहे हैं जी, तो उस कंडीशन के ऊपर भी ये चीज काम करती है। अच्छा जी। जी। तो क्या उनके लिए ये चीज हानिकारक नहीं हो सकती है? मैंने आपको बोला कि वशीकरण का नाम सोचते हैं तब मन में होता है, भय होता है, लेकिन वशीकरण को अपन आध्यात्मिक रूप से भी कर सकते हैं। हाँ जी। जिसका कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता है। जी जी जी, जी, जी। क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448801064 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर स्पेशल एपिसोड ऑफ टीवीटी। सो आज के पॉडकास्ट सेशन में हम बात करेंगे कई सारी चीज़ों के बारे में, जैसे कि कभी कभी आप देखते हैं कि आपके घर परिवार में या फिर आपको कोई नज़र लग जाती है, या फिर अगर आपका कारोबार अच्छा खासा चल रहा था और वो अचानक से ही ठप हो गया है, आपको कोई भी मुनाफा नहीं हो रहा है, तो उसका रीज़न, उसकी वजह क्या हो सकती है और उसका उपाय भी क्या हो सकता है जो आपके जीवन में, आपके कारोबार में काफ़ी चीज़ें बदल सकता है। तो ऐसी कई सारी चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे इस पॉडकास्ट सेशन में अपने स्पेशल गेस्ट से, जो कि हैं एस्ट्रोलॉजर जय गौर जी। तो स्वागत करते हैं उनका। नमस्कार जय जी। नमस्कार, राधे राधे। राधे राधे जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर से मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। नमस्कार। तो जय जी देखिए, जैसे कि हम आजकल काफी सुनते हैं कि लोग काले जादू का भी शिकार बहुत जल्दी बन जाते हैं, मतलब लोगों को पता भी नहीं चलता कि कब उनके ऊपर काला जादू हो गया है। तो आप ये बता सकते हैं कि ज्योतिष विद्या में इसका हमें जवाब, इसका समाधान मिल सकता है क्या? देखो, ज्योतिष विद्या के अंदर हर चीज का समाधान है। अच्छा। इंसान अपने जीवन में क्या हो रहा है, क्या नहीं, या क्या होगा, वो चीज ज्योतिष विद्या के अनुसार पता लगा सकते हैं। रही बात काले जादू की, तो देखो काला जादू तो इंसान का पूरा जीवन ही बदल सकता है। अच्छा। अगर किसी की लाइफ अच्छी निकल रही है तो अपन काले जादू के जरिए लोग क्या करते हैं, काले जादू के जरिए उनकी लाइफ बदल देते हैं, उनकी अच्छी खासी जिंदगी को बंजर बना देते हैं। बिल्कुल। और जैसे कि अगर हम ग्रहों के बारे में बात करें कि अक्सर हम ये सुनते हैं लोगों से कि ग्रहों में हर चीज का सवाल, हर चीज का जवाब मिल सकता है हमें। जी। तो आप ये बताइए कि जो हम कर्म करते हैं, चाहे वो अच्छे या बुरे हों, तो फिर मतलब उनका फल हमें क्या नहीं मिलता? बिल्कुल मिलता है। अच्छा। जी जी। वो बोलते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी, वो वाली बात है। अगर अपन किसी का बुरा करते हैं तो आज नहीं तो कल अपने साथ बुरा होना है। जी बिल्कुल। जी। तो जैसे कि मान लीजिए अब जय जी कि एक व्यक्ति है, उसने पिछले जन्म में बुरे कर्म किए हैं, पर इस जन्म में वो अच्छे कर्म कर रहा है, तो आपको मतलब क्या लगता है कि उसकी जो ग्रह की दशा है वो सही हो सकती है क्या वापस? देखो, ये सब कहने की बात है कि पीछे के जन्म का दोष इस जन्म में मिले। मैं तो आपको एक ही बात बोलूंगा कि आजकल अगर अपन इस जन्म में बुरा कर रहे हैं तो उसका फल अपने को इसी जन्म में मिल जाना है। अगर अपन किसी का बुरा कर रहे हैं तो अपने साथ बुरा होगा जी, वो इसी जन्म में हो जाएगा। अच्छा जी। जी। तो देखिए, अगर मान लीजिए कोई, हम एक उदाहरण लेते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने अपनी जन्म पत्री के साथ छेड़छाड़ करी है, उसने डेट और टाइम बदल दिया है, ठीक है, तो उस समय में क्या आपको क्या लगता है ये जो ग्रहों की दशा है, नक्षत्र, ये भी बदल सकते हैं क्या? बिल्कुल, ग्रह और नक्षत्र जो होते हैं वो तो हर 2-2 4-4 मिनट पे बदलते हैं। अच्छा। और रही बात छेड़छाड़ करने की, अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया है तो अपन उसके बारे में तो कोई प्रॉपर जानकारी भी नहीं दे सकते हैं कि उसके जीवन में क्या आने वाला है क्या नहीं। जी जी। क्योंकि अपने पास तो जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी रॉन्ग ही है। अपन तो जो इन्फॉर्मेशन अपने पास आएगी, हाँ जी, उसी के आधार पे बता सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप बता रहे थे कि काला जादू, इसका प्रभाव मतलब कैसे पड़ सकता है हमारे ऊपर? देखो, अगर कोई इंसान अपने जीवन के अंदर अपना नेगेटिव चाहेगा तो वो इंसान आजकल तंत्र विद्या का सहारा लेता है, काले जादू का सहारा लेता है। वो इंसान ये चाहेगा कि सामने वाले इंसान का कुछ नेगेटिव हो, जी, तो वो अपने ऊपर काला जादू करवाता है।
तो उससे अपनी लाइफ में स्ट्रगल बढ़ जाते हैं, अपनी लाइफ के अंदर जो कुछ अच्छा होना होता है वो नेगेटिव होने लग जाता है। जी। बोला जाए तो काले जादू के प्रभाव से अपनी कुंडलियों के ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ जाता है, अच्छा। क्योंकि जो चीज होनी होती है वो नहीं हो पाती। बिल्कुल जी। और जय जी देखिए, जैसे कि हम काफी सारी चीजें सुनते हैं वशीकरण के बारे में कि जी। आपका पैरों की मिट्टी से भी वशीकरण हो सकता है, जी। नाखून से भी वशीकरण हो जी। सकता है, तो ऐसी चीजें भी संभव होती हैं? देखो, बोलने को तो लोग, बहुत से लोग बोलते हैं या आप ये कीजिए इससे वशीकरण हो जाएगा, अलग अलग तरीके बताते हैं, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, बिना ज्ञान के या फिर अधूरे नॉलेज से ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है। अगर आप वो सब उपाय करते हैं तो वो हानि भी कर सकते हैं अपने को, बिल्कुल। नेगेटिव इफेक्ट भी अपनी लाइफ में डाल सकते हैं, क्योंकि हमें उन चीजों का नॉलेज ही नहीं है कब क्या करना चाहिए। जी जी। बिल्कुल। तो जैसे कि अगर काला जादू होता है तो हमने सुना है कि सफेद जादू भी होता है, तो ऐसी भी कोई चीज होती है? देखो, सफेद जादू को अगर बोले तो सफेद जादू को अपन आध्यात्मिक रूप भी दे सकते हैं, अच्छा। ताकि सफेद जादू एक मतलब जादू मतलब मैजिक हो गया वो, लेकिन वो आध्यात्मिक तौर तरीकों के जरिए से किया जाता है, अच्छा। जो कि इंसान के जीवन में कभी भी कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं डालता है। उससे कभी भी इंसान के जीवन के अंदर किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। अच्छा, मतलब ये जी। एकदम उसका उल्टा ही हो गया है। ये बिल्कुल उल्टा होता है। जी जी। अच्छा। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं इसके बारे में, काला जादू हो गया, वशीकरण हो गया, तो आपको क्या लगता है ये जो सारी काली शक्तियां होती हैं, काली प्रक्रियाएं होती हैं, ये सिर्फ हिंदू धर्म तक ही सीमित रहती हैं? नहीं, आजकल तो देखो सभी धर्मों के अंदर ये चीजें होती है, अच्छा। और आप धर्मों की बात करते हो, लोग तो फॉरेन से भी कॉल करते हैं, वो भी आजकल बोलते हैं कि हमें वशीकरण चाहिए, जी हमारे जीवन में ये समस्या है उसका समाधान चाहिए, तो वो भी मानते हैं आजकल। बिल्कुल। जी। तो देखिए जय जी, जब भी हम अक्सर वशीकरण के बारे में बात करते हैं जी। तो इसमें सवाल आता है पति पत्नी का, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का। जी। पर अगर हम बात करें बच्चों की, ऐसे बच्चे जो कि भटक गए हैं, अपने माँ बाप की बात बिल्कुल भी नहीं सुनते, जी। तो इनके ऊपर भी कोई वशीकरण हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। आजकल जैसे होता है ना, कभी कभार देखा जाए कि बच्चे गलत संगत में जा रहे हैं, माता पिता का कहना नहीं मान रहे हैं, जी। तो उस कंडीशन के ऊपर भी ये चीज काम करती है। अच्छा। जी। जी, तो क्या उनके लिए ये चीज हानिकारक नहीं हो सकती है? मैंने आपको बोला कि वशीकरण का नाम सोचते हैं तब मन में होता है, भय होता है, लेकिन वशीकरण को अपन आध्यात्मिक रूप से भी कर सकते हैं, हाँ जी। जिसका कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता है। जी जी जी। जी जी। तो जय जी देखिए, ऐसे भी कई सारी महिलाएं होती हैं जो संतान प्राप्त नहीं कर पा रही, जी। तो उनके लिए क्या समाधान रहेगा, उसके बारे में बता सकते हैं आप हमें? देखो, मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, पहले तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि जो उनको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है वो किस वजह से नहीं हो रही। अच्छा। कभी कभार क्या होता है कि घर के अंदर जैसे पितरों का दोष होता है, या फिर उनके कुंडली में जो संयोग होता है, हाँ जी। वो संयोग दूर हो, तो उसकी वजह से भी दिक्कतें परेशानी आती है। तो वो जी। क्या है, हम उनकी कुंडली के आधार पे सारा देख करके फिर उनको जो उपाय होते हैं वो उपाय बताते हैं, उसके जरिए ये चीज काफी हद तक पॉसिबल हो सकती है। तो जय जी देखिए, अक्सर हमें काफी सारे मतलब लोग बताते हैं, तांत्रिक भी बताते हैं, एस्ट्रोलॉजर भी बताते हैं कि अगर आपको नजर लग रही है या फिर किसी प्रकार की नेगेटिविटी आ रही है, जी। तो आप जैसे कि मालाएं हो गई, आपकी रिंग्स हो गई, जो हम अलग अलग चीजें यूज करते हैं, तो जी। इनको भी धारण कर सकते हैं। जी तो बिल्कुल। ये चीजें काम करती हैं क्या हमारे बिल्कुल लिए? काम करती है। अच्छा। जी, क्योंकि जो स्टोन्स होते हैं, जी। स्टोन्स और स्टार्स होते हैं ना अपने, हम्म। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। हाँ जी। तो जैसे इंसान अगर कुछ प्रॉब्लम्स फेस करता है, वो ये कुछ उपाय होते हैं वो अगर नहीं कर पाता है, तो वो स्टोन्स पहन करके भी उस ग्रह को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। ओके। जी। जी 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 जी, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले कि अगर मान लीजिए कि किसी के घर में कोई मतलब ऐसी चीज हो रही है, कोई नेगेटिव चीज हो रही है। जी। अब जैसे कि आप देखते हैं ना, हम सुनते हैं कि अपने ही लोग कभी कभी ऐसी चीजें करते हैं, काला जादू हो गया, किया जी। जी। कराया हो गया। जी। जी। तो उसके लिए आप कोई हमें मतलब घरेलू उपाय बता सकते हैं जिससे हम सारी नेगेटिविटी ही दूर रखें अपने घर से? देखो, अगर अपन घर के अंदर हम्म। हर रोज जी। हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, अच्छा। दोनों टाइप सुबह और शाम भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, तो हम्म नेगेटिविटी आना इम्पॉसिबल वाली बात है। हम्म। जी। जी 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 बिल्कुल। तो जय जी देखिए, आपके पास काफी लोग आते होंगे। जी। अब जैसे कि हम एग्जांपल है, ऐसे कई सारे लोग हैं हमारी ऑडियंस में से भी, काफी लोग आते हैं जिनका अच्छा खासा काम चल रहा होता है, जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे, पर उनका काम जो है बीच में रुक जाता है। जी। तो मतलब ऐसा कोई केस आपके पास आया हो?
जी बिल्कुल, मैं आपको एक कहानी बताता हूँ छोटी सी। एक कॉल आती है मेरे पास, है ना। जी। उनका काम बिल्कुल अच्छा था, मीन्स इतना अच्छा था कि उन्होंने कभी जीवन में ये नहीं सोचा था कि मैं इस काम में बैक हो जाऊंगा। अच्छा। लेकिन वही बात है कि आज की दुनिया दूसरे को देख के दुखी हो जाती है कि दूसरा इंसान खुश क्यों है। तो ठीक उसी प्रकार से उनके ही कोई निजी इंसान ने उनके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक कुछ करवा दिया था, जी। और उनको शंका भी थी कि हाँ, मेरे ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक हुआ है। अच्छा। तो उन्होंने कांटेक्ट किया, तो उनकी डिटेल्स के आधार पे हमने सब कुछ चीजें बताई कि हाँ, ऐसी कंडीशंस आपके साथ हो रही है। जी जी जी। जी। क्योंकि उनका काम पहले बहुत अच्छा खासा था। हम्म। उन्होंने बोला कि मेरा काम तो अचानक से ही बंद होने के कगार पे आ गया। अच्छा। तो हमने चेक किया, चेक करने के बाद में पता लगा कि उनका ही कोई निजी इंसान है हम्म। जिसने ये सब कुछ किया है, जी। जिसकी वजह से आज वो बोलते हैं ना, एक ऊंचाई की सीढ़ियों पे चलते चलते वापस नीचे गिर गए। हम्म। तो फिर उनको सारा सब कुछ चेक कर करके कुछ उपाय बताए, अच्छा। कुछ हमने किए, कुछ उन्होंने किए, ऐसा कर हम्म। करके उस चीज का समाधान किया। जी। जी जी जी। और आज अच्छा। उनका काम है वापस सेटल है, अच्छे से चल रहा है। बहुत बढ़िया। जी। जी। तो जैसे कि आपने केस बताया, वैसे ही अगर हम एक उदाहरण ले कि अक्सर मतलब क्या होता है, कभी कभार ये चीज होती है कि मान लीजिए एक व्यक्ति है, हम्म। उसकी अचानक से काफी ही तबीयत खराब हो गई, जी। मतलब कई सारी बीमारियों का भी वो मतलब शिकार हो रहा है, जी। पर अगर वो अस्पताल में जा रहा है, डॉक्टर के पास जा रहा है, तो रिपोर्ट्स में ऐसी कोई चीजें नजर ही नहीं आ रही हैं जी उसे बिल्कुल। कि वो बीमार है या फिर कोई ऐसी दिक्कत आ रही है, तो आपको क्या लगता है कि उस समय में उसके साथ क्या चीजें हो सकती हैं? देखो, कभी कभार क्या है, बहुत बार ऐसा हुआ है हम्म। कि लोग अचानक से बीमार हो जाते हैं, उनको जी। खुद को समझ में नहीं आता कि हुआ क्या है। फैमिली वाले क्या करेंगे, हॉस्पिटल ले जाएंगे, उसको दिखाएंगे, हम्म। डॉक्टर के समझ से बाहर है कि भाई क्या हुआ क्या नहीं। जी। डॉक्टर इलाज भी कर रहे हैं, इलाज के दौरान भी कोई फायदा नहीं हो रहा। हम्म। तो हार थक करके वो अपनी कुंडली चेक करवाते हैं, मान लो कि ग्रहों के अंदर भी कोई दिक्कतें परेशानियां नहीं है। हाँ जी। लास्ट में उनको पता चलता है कि कुछ अपना ही है जिसने काला जादू किया है। हम्म। क्योंकि वो इंसान नहीं चाहता कि उसका परिवार आगे बढ़े, वो इंसान नहीं चाहता कि वो इंसान आगे बढ़े, जी। इसलिए वो एक दूसरे पे काला जादू करवाते अच्छा। हैं। जी। जी। तो जय जी, अगर मैं आपसे ये पूछूं, ऐसा व्यक्ति जो हमेशा ही डेली ही पूजा पाठ करता है, जी। मतलब एकदम ही वो प्रॉपर तरीके से एक अच्छा पुजारी है, हम्म। पर ये जो काला जादू, ये काली शक्ति है, आपको क्या जी। लगता है कि उसके पीछे भी पड़ सकती हैं? देखो, पढ़ने को सामने वाला इंसान, आजकल तंत्र विद्या इतनी ज्यादा चल रही है हम्म। कि कोई भी किसी का भी गलत कर सकता है। जी। लेकिन अगर अपन रोज पूजा अनुष्ठान कर रहे हैं, घर पे पूजा पाठ कर रहे हैं, तो ब्लैक मैजिक का इफेक्ट काफी हद तक कम होता है उसके ऊपर। अच्छा। हाँ, होता है, बट कम होता है। जी। जी जी जी। अब देखिए, मतलब ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो कि पूजा पाठ नहीं करते, तो उनके पीछे मतलब ये ज्यादा पड़ सकती हैं जो जी शक्तियां बिल्कुल पढ़ होती हैं। सकती हैं, क्योंकि अगर अपन भगवान की पूजा करते करते हैं तो भगवान हमें हर संकट से हम्म। लड़ने की क्षमता देता है, एक जी बिल्कुल। हर बीमारी से लड़ने की क्षमता देता हम्म। है। जी। जी। तो जैसे कि अगर हम इसमें ग्रहों के बारे में भी बात करें, तो आपको क्या लगता है कि ग्रहों से भी ऊपर कोई बड़ी शक्ति है जो उनको कंट्रोल कर रही है, या फिर ग्रह ही सबसे बड़ी शक्तियां हैं? देखो, तंत्र विद्या है, आज तंत्र विद्या के जरिए अपन ग्रह को चेंज कर सकते हैं, बोला जाए तो। अच्छा। क्योंकि अगर एक इंसान के ग्रह अच्छे हैं, हम्म। उनका सारे जीवन के अंदर सारी चीजें अच्छी चल रही है, जी। लेकिन अपन तंत्र विद्या के जरिए उस चीज को बिगाड़ सकते हैं। अच्छा। और आजकल लोग कर रहे हैं ये सब चीजें। अच्छा, मतलब तंत्र विद्या की मदद से ग्रहों की दशाएं भी बदल जी सकती बिल्कुल हैं। बदल सकते हैं। तो जय जी, मैं आपसे आखिर में ये पूछना चाहूंगी, देखिए ऐसे कई सारे लोग हैं, ऐसे कई सारे मतलब रिश्ते भी हम देखते हैं जिनके मतलब रिश्तों में काफी दिक्कतें आती, लड़ाई झगड़े होते हैं, पर वो इन चीजों को सीरियसली नहीं लेते हैं। वो तो जी। भाई ये सोचते हैं, भाई जो चल रहा है वो चलने दो, ठीक ही जी। हो जाएगा अपने आप, और चीजें बस धीरे धीरे और ज्यादा बिगड़ जाती हैं। जी। तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे, हमारी ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे कि वो क्या कर सकते हैं? देखो, इन चीजों को सीरियस लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इंसान का जीवन बार बार नहीं मिलता है। जी। ठीक है ना। अगर आज पति पत्नी में अनबन चल रही है, अगर वो ये देखते हैं कि चलो अपनी किस्मत में ही ऐसा लिखा होगा, जैसे चल रहा है वैसे चलने देते हैं, लेकिन जी। मैं उनको बोलूंगा ये सब सोचना गलत है उनके लिए। उन लोगों को अपनी कुंडलियां चेक करवानी चाहिए, कुंडलियों का मिलान करवाना चाहिए। जी। अगर कुंडलियां भी सेम है, तो हो सकता है किसी थर्ड पर्सन की वजह से, हम्म। या फिर हो सकता है किसी के बहकावे में आकर के
भी ये परेशानी हो सकती है, या फिर आजकल बोला जाए तो लोग नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं, बिल्कुल। नेगेटिव कुछ करवा देते हैं, उसकी वजह से भी ये परेशानी पैदा हो सकती है। तो जय जी, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी अब कि अगर लोगों को अपने परिवार में सुख समृद्धि चाहिए तो उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? देखो, मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, लोगों को अगर घर में सुख समृद्धि चाहिए, हाँ जी। उसके लिए उनको उनके घर के अंदर रोज नित्य नियम से पूजा पाठ होनी चाहिए। अच्छा। फिर भी अगर परेशानी फेस होती है हम्म। तो उनको किसी अच्छे ज्योतिष से या एस्ट्रोलॉजर जो भी है उनसे सलाह लेनी चाहिए जी। कि ऐसी परेशानी क्यों हो रही है और इसके उपाय क्या होंगे। बिल्कुल जी। जय जी, देखिए ऐसे कई सारे लोग होते हैं जिनके अंदर बदले की भावना होती है, जी। जिनके अंदर दुश्मनी होती है कि भाई जी। इसका जीवन इतना अच्छा कैसे चल रहा जी, है ना? बिल्कुल। तो कुछ भी मतलब कुछ भी चीजें करा देते हैं, जैसे काला जादू हो गया, किया कराया हो गया। जी। तो आपको क्या लगता है कि उस टाइम पर क्या करना सही रहेगा हमारे लिए? देखो, सबसे बड़ी बात तो ये कि पहले हमें ये पता लगाना चाहिए कि ये किस वजह से हुआ है। क्या उसके जीवन के अंदर कुंडली के अंदर परेशानी है या फिर ब्लैक मैजिक की वजह से हुआ। अच्छा। रही बात आप बोल रहे हो दुश्मन वाली बात, तो दुश्मन तो हमेशा अपने दुश्मन का बुरा ही चाहेगा, बिल्कुल। चाहे उसको किसी भी हद तक जाना पड़े। और आजकल के जीवन में तो ऐसा हो रहा है कि इंसान ब्लैक मैजिक करता है, कुछ नेगेटिव उसके ऊपर करवा देता है, जिसकी वजह से सामने वाले इंसान का जीवन है ना, वो डावाडोल हो जाता है। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। जी। मेरे पास एक कॉल आई। अच्छा। उन्होंने बोला कि मेरी हेल्थ अच्छी थी, मेरा काम भी अच्छा चल रहा था, अचानक से ऐसा हुआ कि हेल्थ पे भी इशू हो गया और काम में भी रुकावटें परेशानी आने लग गई। जी। कि जो काम करता था पहले, ये होता था कि कोई भी काम करता था मेरा काम हो जाता था, हाँ जी। लेकिन धीरे धीरे ये परेशानियां बढ़ने लगी। तो मैंने उनकी कुंडली देखी, कुंडली में कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। लेकिन फिर कुछ आध्यात्मिक ज्ञान के जरिए मैंने उनको देखा तो बहुत ज्यादा ब्लैक मैजिक का इफेक्ट उनके ऊपर था। अच्छा। जी। फिर मैंने उनको कुछ आध्यात्मिक उपाय बताए, कुछ चीजें उनको बताई कि जो उनको अपने जीवन में कंटिन्यूअसली अपनानी चाहिए, जी। जो रोज उनको करना चाहिए जी। जहां तक हो सके। तो उन्होंने वो चीजें अपनाई, तो वो ब्लैक मैजिक का इफेक्ट धीरे धीरे कम हुआ। ओके। आज उनका हेल्थ भी ठीक है, काम भी ठीक है, बहुत हर बढ़िया। एक चीज अच्छी हो रही है। बहुत बढ़िया। जी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। और अगर आपके कोई भी सवाल है या आपको कोई भी सलाह लेनी हो मेरे से, तो आप मेरा नंबर जो है वो आपकी स्क्रीन पे दिया गया है, वहां से आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और कोई भी सलाह या कोई भी सवाल आपके तो वो मेरे से कर सकते हैं।